लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं, जो मार्केट में निकल चुके हैं तो चुनाव लड़ेंगे ही। तो उनको चुनाव लड़ना मकसद है, वो अभी तलाश रहे हैं, हम भी तलाश रहे हैं कि हमको कौन अच्छा कैंडिडेट हो जिसको हम लाए और हम चुनाव जीत सके, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। कोई पार्टी का कार्यकर्ता इधर से उधर नहीं हो सकता है, पूरी दम है, इसको हम खुल के बोल सकते हैं। और जो पार्टी से बगावत करेगा वो पार्टी से हटेगा। अभी तक मुझे अपने परिवार को लड़ाने के लिए हमको अभी तक घर से भी हरी झंडी नहीं मिल पाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। इस वक्त हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी कार्यालय में हैं और आप देख रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पलामू जिला कमेटी के तत्वाधान में नगर निगम स्तरीय कार्यकर्ता मिलन समारोह है। कल भी चंद्रा रेसिडेंसी में बैठक हुई थी और सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो झामुमो का दामन थामे थे। और आज भी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, इधर सानू सिद्दीकी जी भी हैं और लोगों को 32 नंबर वार्ड से आज शामिल किया गया है। नगर निगम चुनाव की भले ही अभी घोषणा अधिसूचना नहीं आई है, लेकिन तमाम स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। और सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं राजेंद्र सिन्हा जी। लगातार नगर निगम स्तर पर कार्यकर्ताओं को शामिल किया जा रहा है। जाहिर है चुनाव की तैयारी और सत्ताधारी दल के आप जिलाध्यक्ष हैं, पूरे राज्य में आपकी सरकार है, मजबूत नेतृत्व आप मानते हैं हेमंत सोरेन का। निगम में भी आपकी पहचान या कहें आप अपनी पुरजोर ताकत लगाएंगे और उसी की एक वानगी है कि चुनाव से पहले लोगों का निगम का चुनाव है और निगम स्तरीय आपने कार्यकर्ता को जोड़ने का अभियान शुरू किया है। मेरा पहला सवाल कि जिस तरीके से निगम में लोगों को शामिल किया जा रहा है निगम स्तरीय चुनाव को लेकर, निगम चुनाव को लेकर अब तक आपने चेहरा सार्वजनिक नहीं किया है। पार्टी से कार्यकर्ताओं से आपने आवेदन मांगा है 2 दिनों के अंदर, लेकिन मेयर का चेहरा कौन होगा इस पर अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखिए, अभी चूंकि हमारे पूरे वार्ड में कमेटी है, 35 वार्ड है, 35 वार्ड में हमारी कमेटी है। मैं पहले अपने वार्ड को दुरुस्त करना चाहता हूँ। हमारा वार्ड का मुखिया कौन होगा उसकी पहले हम तैयारी कर चुके हैं और लगभग हम पूरा करने के समय आ चुका है। जहाँ दिक्कत था, जहाँ हमारे समर्थक थे, उसको हम लोग वार्ड में ला रहे हैं। उसके बाद हम मेयर का क्लियर करेंगे, क्योंकि मेयर का नाम थोड़ा सा लेना अभी हमारे लिए अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम एक बड़ी पार्टी है, हमारी सरकार हमारी है। हम लोग ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग ऊपर मंथन भी करेंगे। हम लोग नाम जो भी आएगा नाम हमारे पास ऊपर सेंट्रल कमेटी में हम लोग मंथन करेंगे और जो आला कमान कहेगा कि इसमें ठीक रहेगा उसको हम लोग। चुनाव है, जिस तरीके से आप चर्चा कर रहे होंगे पार्टी के साथ, अब खुले चौक चौराहे पर सब जगह चुनाव की चर्चा हो रही है। एक मजबूत नाम, चूंकि महिला नेतृत्व है, आरक्षित सीट है, जो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों में 3 दिनों में वो झामुमो में शामिल हो सकती हैं, झामुमो समर्थित उम्मीदवार हो सकती हैं। तो जिस तरीके से बाहर से लोगों को लाया जा रहा है पार्टी में कि बाहर से कोई मजबूत उम्मीदवार झामुमो में आए, तो क्या आप लोग उसे समर्थन दे सकते हैं या पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं जो पहले से हैं उन्हें बनाने की तैयारी? देखिए, हमारा पार्टी जो है अध्यक्षीय प्रणाली पर चलता है और हमारे जितने भी लोग हैं पार्टी में पदाधिकारी एक मत है। हमारे पार्टी में कोई भी पदाधिकारी अलग अलग भाषा नहीं बोल सकता है। जो फैसला होगा, हम लोग का कमेटी है, 11 सदस्यीय कमेटी कल हम लोग बनाने का काम किए हैं। 11 सदस्यीय कमेटी के बीच में बात आएगी और जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। सभी उसको नेता और कार्यकर्ता उसको फॉलो करेंगे। तो चूंकि लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं, जो मार्केट में निकल चुके हैं तो चुनाव लड़ेंगे ही। तो उनको चुनाव लड़ना मकसद है, वो अभी तलाश रहे हैं, हम भी तलाश रहे हैं कि हमको कौन अच्छा कैंडिडेट हो जिसको हम लाए और हम चुनाव जीत सके, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। चुनाव जीतने वाले चेहरे पर दाव लगा सकती है झामुमो, चूंकि वो हमारे लोग ही हैं, डाल्टनगंज की हैं, तो जरूर हमसे विचारधारा मिलता होगा। जनरली ये सवाल पूछने का उद्देश्य ये है कि कई बार क्या होता है कि पार्टी में भीतरघात हो जाती है कि जो लगातार पार्टी के साथ जुड़े रहे हों पिछले 5 साल से 10 साल से, और जब नए चेहरे को लाया जाता है तो बगावत होता है। लेकिन आपने कहा कि आपके पार्टी में अनुशासन है, 11 सदस्यीय टीम कमेटी जो डिसाइड करेगी वो सब लोग मानेंगे। तो इस बात में दम है जो मार्केट में चर्चा है? पूरी दम है, कोई पार्टी का कार्यकर्ता इधर से उधर नहीं हो सकता है, पूरी दम है।
इसको हम खुल के बोल सकते हैं। और जो पार्टी से बगावत करेगा वो पार्टी से हटेगा। सीधा सीधे दिशा निर्देश आला कमान का है कि जो पार्टी के समर्थित उम्मीदवार होगा उसको सब लोग पूरी जान से, पूरे जो कहा जाता है साम दंड भेद जितना जो भी लगाने की ताकत है लगा के उसको चुनाव जिताने का काम करें हमारे कार्यकर्ता। आप लगातार सक्रिय भूमिका में रहते हैं राजनीति में। अब एक सवाल और हम आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे, जो पिछला कार्यकाल रहा था मेयर का, उसे कैसे देखते हैं? देखिए पिछला कार्यकाल तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग सुनील तिवारी की पत्नी क्या नाम था, निर्मला तिवारी जी को हम लोगों ने चुनाव लड़ाया था। हम विपक्ष में थे। उसके बाद भी आप लोग देख रहे होंगे 10,500 वोट लाने का काम किया नगर निगम। वो झामुमो के कार्यकर्ताओं के बदौलत उतना वोट आया था। जातीय समीकरण होता है, जातीय की भी आप वोट अगर उसका कैलकुलेशन निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जाति का कितना वोट आया। उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं को कितना लोग ताकत जुटा है उसका। तो हम लोग जब 10,500 वोट ला सकते हैं तो हम लोग जिताने के लिए सक्षम हैं। मेरा सवाल है कि अरुणा शंकर के कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए अब अरुणा शंकर के कार्यकाल बोल तो रहे हैं कि सब हमारी संपत्ति, प्रचार आपका, मेरी संपत्ति प्रचार आपका, फंड मेरा, मेरी सरकार का फंड। आप प्रचार कर रहे हैं कि हमारी निजी संपत्ति से आप पूरा बना लेते तब जान लेते। फंडिंग मेरा सरकार दे रहा है, लेकिन इन्होंने हमेशा लोगों को गुमराह करने का काम किया है, हमेशा गुमराह किया है। और यहाँ के जनता बेवकूफ नहीं है। ये चुनाव बुद्धिजीवी का चुनाव है। यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग पलामू बसते हैं, चाहे कोई भी कास्ट का हो। वो सब जान रही है, मन बना चुका है जनता कि हमको कैसे इसको हटाना है। चलिए अब इस बारे में हम चुनाव को लेकर सानू सिद्दीकी जी से भी बात करेंगे। मेयर का सीट जब आरक्षित नहीं हुआ था तो आप भी एक प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। हालांकि जब महिला सीट आरक्षित हुआ तो आपकी पत्नी का नाम सामने आया रेस में। हालांकि चेहरा सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन ये कहा जा रहा था कि आपकी पत्नी भी झामुमो समर्थित उम्मीदवार हो सकती है। अब जो स्थिति सामने बन रही है, क्या कुछ सामने है? देखिए लगातार हम लोग 6 महीना से 7 महीना से हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के नगर निकाय चुनाव में फील्ड में मजबूती के साथ मैदान में आने के लिए हम लोग पूरा अग्रसर थे और हम लोगों ने कमर कसी है 6-7 महीना पहले से। हालांकि हम लोग लगातार पिछले बार जब 10,500 वोट लाए था तो हम लोगों ने उसी समय तय कर लिया था कि इस बार हम लोग को किसी भी हाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीतेगा और हम लोग उसी लिए लगातार हम लोग कार्य भी कर रहे थे। और अभी आप देख रहे हैं कि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा में कारवां बढ़ता चला जा रहा है और निश्चित तौर पर 3500 वार्ड पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 3500। आप सधे हुए राजनीतिज्ञ हैं, घुमाएंगे, लगातार बोलेंगे। सवाल सीधा है, आप पहले दावेदार थे, फिर आपकी पत्नी दावेदार के रूप में देखी जा रही थी। अभी क्या स्थिति है? अगर पार्टी लाइन के साथ हैं आप या? देखिए 3 तरह का बाउंड्री लाइन मेरे साथ है। सबसे पहले हम खुल करके मैं आपसे बात करूं कि पार्टी तो हमारे लिए सर्वोपरि है और पार्टी ही का निर्णय मेन निर्णय होती है। लेकिन हमारे घर में जो मेरे परिवार हैं, ठीक है, मेरे परिवार के जो मेरे पापा लोग हैं, पापा के भाई लोग हैं, उन लोगों से भी लगातार बातें चल रही है कि मैदान में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अभी तक मुझे अपने परिवार को लड़ाने के लिए हमको अभी तक घर से भी हरी झंडी नहीं मिल पाई है। जब घर से ही हरी झंडी नहीं मिल पाई है, लेकिन फिर भी हम लोग का पूरा हम पापा को घर पे मनाने में लगे हुए हैं। पापा के साथ 4 बड़े भाई हैं, उनको मनाने में लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे अगर परिवार का हम लोग को हरी झंडी मिलती है तो और उसके बाद फिर हम लोग अपनी बात को रखेंगे यहाँ पे अपने जेएमएम के जो मुख्य। लेकिन अब तो समय नहीं है, 2 दिनों के अंदर जो है वो पार्टी को फैसला देना है। बायोडाटा मांगा जा रहा है, आपने अपने बायोडाटा दिया है कि नहीं दिया आपने? मैं तो पहले ही बोला कि जब तक हमारे घर से हरी झंडी नहीं मिल पाएगा तब तक हम आगे एक कदम बढ़ाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि घर ही से सब कुछ होता है और घर की औरतें हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि मुस्लिम समाज में ये सब बाधाएं तो आती ही हैं कि अगर महिला को बाहर फील्ड में निकालने की बारी आती है तो घर के जो भी परिवार के लोग होते हैं उसमें बाधा बनते हैं, ठीक है। बाकी क्या बोले, आई एम फुल्ली डिपेंड अपॉन माई फैमिली कि मेरा फैमिली का जो निर्णय होगा
और फैमिली के बाद जो हमारा यहाँ का निर्णय होगा वो सब। तो आपने सुना, सानू सिद्दीकी जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अभी परिवार से ही सहमति नहीं बनी है, और पार्टी की अगर हम बात करें तो तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और नए लोग जो शामिल हुए हैं, लगातार बैठकों का दौर जारी है, और ये निर्णय जो है अगले 2 दिनों में तय हो जाएगा कि झामुमो किसे अपना मेयर का चेहरा पर समर्थन देती है। लेकिन उससे पहले सभी वार्ड पर मजबूती करने का ये कोशिश जारी है, और सभी वार्ड में जिस तरीके से जिलाध्यक्ष ने बताया कि वार्ड वाइज टीम का गठन किया जा रहा है, और इस बार मजबूती से झामुमो की जो लड़ाई है, चुनाव लड़ने की तैयारी है। निगम से जुड़े सारे अपडेट के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।